Assalamualaikum dear students, here I am Engineer Kaisar Shah from the ANSI Institute of Management Sciences मर्दान। मैं आपको बीएड के सेकंड सेमेस्टर में टीचिंग ऑफ बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। आज हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजी के दूसरा यूनिट पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम दूसरा यूनिट पढ़ेंगे जिसका टाइटल है टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज। इस लेक्चर में हम डिफरेंट टर्म्स के दरमियान डिफरेंस को जानेंगे कि ये चारों टर्म्स क्या चीज़ है, अप्रोच, स्ट्रेटजी, मेथड एंड टेक्निक। जब हम ये चारों टर्म्स जान जाएं तो उसके बाद हम उसके डिफरेंट मेथड्स या टाइप्स को हम पढ़ेंगे। टीचिंग अप्रोचेस कौन कौन सी है और टीचिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं। चलते हैं उसके डिफरेंस की तरफ कि टीचिंग अप्रोच, मेथड, टेक्निक और स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क है। Teaching approach is a set of principles, beliefs, ideas about the nature of learning which is translated into the classroom। अगर आप कोई सब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट की अपनी कुछ ख़ास नेचर होती है, उसमें कुछ ख़ास किस्म के आइडियाज़ डिस्कस होते हैं, बिलीव्स होती हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग अप्रोच होती है कि आप कौन सा अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सारी कोर्स ऑफ स्टडी को हमने डिवाइड किया हुआ है थ्री कोर्स ऑफ स्टडीज, थ्री टाइप्स में। फिर पहला वाला है साइंस, सोशल साइंसेस एंड लिंग्विस्टिक्स। अगर आप लिंग्विस्टिक, साइंस या सोशल साइंसेस को पढ़ाना चाह रहे हैं तो तीनों कोर्स ऑफ स्टडी की आपने अपनी नेचर, उसके अलग प्रिंसिपल्स और अलग बिलीव्स और आइडियाज़ हैं और बेसिक टर्म्स भी उस सारों सब्जेक्ट्स की डिफरेंट है। तो इसी वजह से सारों सब्जेक्ट्स की तरफ हम एक स्पेसिफिक अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अगर हम साइंस के स्टूडेंट से या साइंस को हम स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ज़्यादातर कौन सा अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। कंस्ट्रक्टिविज़म अप्रोच ये क्या चीज़ है। कंस्ट्रक्टिविज़म ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को प्रीवियस नॉलेज हो एक सब्जेक्ट का और उसको आप नया टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं तो उस नए टॉपिक को आप प्रीवियस नॉलेज का बिल्डअप दे के नए टॉपिक को उसको इंड्यूस कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट के दिमाग में। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज़म अप्रोच। इस तरह दूसरे भी अप्रोचेस हैं जिसमें इंक्वायरी बेस अप्रोच है। इंक्वायरी बेस अप्रोच में अगर कोई सब्जेक्ट, उसका नेचर, उसके आइडियाज़, उसके बिलीव्स या प्रिंसिपल इस तरह हो कि आप उसमें क्वेश्चनियर टाइप जनरेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कि इस टॉपिक पे आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको कहते हैं, उसके क्वेश्चन लेने के जो अप्रोच हैं उसको हम कहते हैं इंक्वायरी अप्रोच। मीन स्टूडेंट जनरेटेड क्वेश्चंस हम इसमें करते हैं। इसमें लर्नर सेंटर अप्रोच भी है जिस तरह साइंसेस में है ना। साइंसेस में कंस्ट्रक्टिविज़म अप्रोच भी इस्तेमाल करते हैं और एक और मेन अप्रोच है लर्नर सेंटर अप्रोच भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मेथड अप्रोच, एक जनरल वर्ड है। अब आते हैं मेथड की तरफ। जब आप अप्रोच को सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसी अप्रोच के बेस पे हम टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करते हैं उस टॉपिक के लिए। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसी टॉपिक का ताल्लुक किसी ख़ास प्रिंसिपल बिलीव से हो, उसी के बेस पे आप अप्रोच को सेलेक्ट करते हैं। फिर उसी अप्रोच सिलेक्शन के बाद आपने उसी टॉपिक के क्लास में डिलीवर करने के लिए किसी टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करना होगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि लेट्स सपोज मैं साइंस का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैंने अप्रोच इस्तेमाल किया कंस्ट्रक्टिविज़म। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैं टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ करूँगा। What is teaching method? Teaching method is a systematic way of doing something
It implies an orderly, logical arrangement of steps. It is more procedural. टीचिंग मेथड्स में हम किसी टॉपिक को पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करें कि जो टॉपिक आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि उसमें उसके स्किल्स, वो एक्सपीरियंसेस जो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि वो सीख सके। लेट्स सपोज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्टिविटी बेस्ड मेथड या एक्टिविटी मेथड। अप्रोच कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ साइंस टॉपिक्स के लिए? कंस्ट्रक्टिविज्म। फिर टीचिंग मेथड कौन सा इस्तेमाल करूँगा? एक्टिविटी बेस्ड मेथड में इस्तेमाल करूँगा। पूरे क्लास में 40 मिनट का क्लास होती है, उसी क्लास को आपने प्लान करना है, उसी प्लान हुए क्लास को आपने उसी एक्टिविटी बेस्ड मेथड पे चलाना है। अगला टर्म है टीचिंग टेक्निक्स। टीचिंग टेक्निक्स क्या चीज़ है? टीचिंग टेक्निक्स आर सच स्टेप्स विच फॉलो व्हेन वी टीच. It is teachers' styles or tricks to accomplish an immediate objective. अच्छा, टीचिंग मेथड की सिलेक्शन हो गई। उसके बाद आप उन आइडियाज़ को या उन एक्सपीरियंसेस को आप बच्चों में इंड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उस ख़ास पॉइंट पे जो स्किल आप उसको देना चाह रहे हैं अपने टीचिंग मेथड के ज़रिए, तो उस स्किल को इंड्यूस करने के लिए हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी ड्रामेटाइजेशन करते हैं, रोल प्लेइंग करते हैं, या लेट्स सपोज साइंस में क्या करते हैं, ज़्यादातर ग्रुपिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, या जिस तरह एक्टिविटी बेस्ड मेथड में हम क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। तो टेक्निक एक ख़ास मौके पे अगर आप कोई स्किल देना चाह रहे हैं तो उसी स्किल को आप एक ख़ास टेक्निक के ज़रिए आप बच्चों को देंगे। फिर है टीचिंग स्ट्रेटजी। अभी टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है? टीचिंग स्ट्रेटजीज आर द मेथड्स ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम और अ टास्क, modes of operation for achieving a particular end, or plan designed for controlling and manipulating certain information. टीचिंग स्ट्रेटजी क्या चीज़ है? टीचिंग स्ट्रेटजी एक्चुअली मेथड्स हैं। टीचिंग मेथड या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, अगर आप कोई स्किल या कोई एक्सपीरियंसेस वगैरह आप करवाना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट का, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके स्किल्स और उसके एक्सपीरियंसेस से आप उसको गुजारना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो आपको एक ख़ास किस्म की स्ट्रेटजी से गुजारना पड़ेगा। एक ख़ास किस्म की स्ट्रेटजीज उससे स्टूडेंट्स को गुजारना पड़ेगा। लेट्स सपोज थिंक पेयर सर्कल, पेयर टू पेयर, मतलब स्टूडेंट्स का आपने पेयर बनाना है, उसी स्ट्रेटजी पे आपने बच्चों को स्किल्स और एक्सपीरियंसेस करवानी है। वही है टीचिंग टेक्निक्स क्या है? दीज आर द स्टेप्स वी यूज इन ऑर्डर टू टीच अवर स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनाइज्ड वे। टेक्निक्स मीन्स टीचिंग मेथड सेलेक्ट हो गई, टीचिंग मेथड्स को फिर हम स्टेप वाइज करते हैं, तो उसी ईच स्टेप को हम कहते हैं, ईच स्टेप पे हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? टेक्निक्स को। और स्ट्रेटजी क्या है? दीज आर द मेथड वी यूज टू टीच इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट आवर स्टूडेंट्स। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या है? ये मेथड्स हैं। किस चीज़ की? टू टीच और टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट। फैसिलिटेशन ऑफ स्टूडेंट का क्या मतलब है कि आप जो स्किल्स या जो एक्सपीरियंसेस से आप गुजारना चाह रहे हैं ताकि वो बच्चा सीख सके, तो उसके लिए एक प्लान्ड मेथड, उसको कहते हैं स्ट्रेटजी। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। लेट्स सपोज मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या चीज़ है कि किसी सब्जेक्ट में अगर बच्चे को प्रीवियस नॉलेज हो और न्यू टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो उसी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे आप न्यू टॉपिक को बिल्ट अप कर सकते हैं। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। फिर
अगर अप्रोच सेलेक्ट कर ले, अप्रोच के बाद हमने टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करना है, कौन सा टीचिंग मेथड उस टॉपिक के लिए मैंने सेलेक्ट करनी है। एक्टिविटी मेथड तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर टेक्निक्स कौन कौन से करने, अपने टॉपिक को मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाने के लिए फिर मैं उसी मेथड के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रामेटाइजेशन टेक्निक, रोल प्लेइंग टेक्निक्स। ये ड्रामेटाइजेशन और रोल प्लेइंग टेक्निक कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादातर ताल्लुक़ है? इंग्लिश से। अगर लिंग्विस्टिक हो तो उसमें आप ये टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्ट्रेटजीज़ है। टीचिंग मेथड्स में आप डिफरेंट स्टेप से बच्चे को गुजारते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबसे पहले टीचिंग करते हैं, फिर क्वेश्चन, या सबसे पहले क्वेश्चन आंसर, फिर टीचिंग, दरमियान आखिर में फिर क्या करते हैं, उससे सवालात करते हैं कि आपने कुछ सीखा है कि नहीं, या उस दरमियान टीचिंग के दौरान आप उससे, उन बच्चों पे आप प्रैक्टिकली उससे कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक ख़ास स्ट्रेटजी को या मेथड को इस्तेमाल करना होगा, लाइक थिंक फेयर सर्कल, पेयर एवोल्यूएशन। बिल्कुल सेम कि इन चारों में क्या चीज़ होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी, मतलब मिसिंग कोई ना हो, कि प्रॉपर तरीके से क्या करना है, अप्रोच के बाद मेथड को सेलेक्ट करना है। जब मेथड आप सेलेक्ट करते हैं टीचिंग मेथड को, तो उस टीचिंग मेथड को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टीचिंग टेक्निक सिलेक्शन, फिर टीचिंग टेक्निक सिलेक्शन के बाद आपने डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़, जिसकी वजह से आप अपने टॉपिक को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। अच्छा, चलते हैं टीचिंग अप्रोचेस की तरफ, कि टीचिंग अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। बिल्कुल सिंपल, वही constructivism approach. What is constructivism approach? This approach believes that students learn by building upon their prior knowledge, and they connect the present lesson with their prior knowledge or experiences. इस अप्रोच में क्या करते हैं कि स्टूडेंट के प्रेयर नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट लेसन को हम बिल्डअप करते हैं। इस अप्रोच को कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, द कोर ऑफ दिस लेसन प्रोसेस टू एलिसिट स्टूडेंट जनरेटेड क्वेश्चन। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच में हम क्या करते हैं, अगर कोई टॉपिक आप लेट सपोज कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक के बेस पे स्टूडेंट से आप क्वेश्चन लेना शुरू कर दें कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो सारे क्वेश्चन आप बोर्ड पे लिख लें या इकट्ठा कर लें, फिर उसी क्वेश्चंस के बेस पे आप एनालिसिस कर लें। तो इस तरह की अप्रोच को हम क्या कहते हैं? इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। अगला है लर्नर सेंटर अप्रोच। लर्नर सेंटर अप्रोच, इट मीन्स ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल्स हम किस लिए करते हैं? स्टूडेंट्स के लिए या लर्नर के लिए। तो ये क्या चीज़ है? इंस्ट्रक्शन फोकसेस ऑन द स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट इनेबल लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द लर्नर। इस अप्रोच में आपने लर्नर को लर्नर सेंटर अप्रोच में स्टूडेंट क्या चीज़ है? मेन फोकस है, और टीचर की मिसाल सिर्फ एक गाइडर या काउंसलर की है। सारी एक्टिविटीज़ जितने भी हों या जो स्किल्स प्रैक्टिस सारे कुछ आप देना चाह रहे हैं, तो उसमें लर्नर फोकस होगा, स्टूडेंट फोकस होगा कि उसको ये सारी स्किल्स और प्रैक्टिसेस किस तरह देनी है। अगला अप्रोच है इंक्लूसिव अप्रोच। इंक्लूसिव अप्रोच, education is for every child and for all the students regardless of the origin, social status, gender, ability and nationality. चलते हैं अगले अप्रोच की तरफ, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट अप्रोचेस। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एज पे हर एक इंसान
की अपनी एक मेंटल एज होती है, उसी मेंटल एज के मुताबिक और फिज़िकल एज के मुताबिक आपने उस बच्चे को पढ़ाना होता है। तो आप अब मेंटल और फिज़िकल एज के मुताबिक जो अप्रोच आप इस्तेमाल करेंगे उसको कहते हैं डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट अप्रोच। What is it? The tasks required are within the development stages. Example, the competencies in grade 1 are simpler compared to the competencies in grade 7. जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर ग्रेड या हर लेवल की अपनी एक मेंटल एज और फिज़िकल एज होती है। उसी मेंटल और फिज़िकल एज के बुनियाद पे आप उसकी ग्रेडिंग करते हैं कि ये ग्रेड 1 2 3 4 अप टू 12 जाते हैं, कि इसको डिवाइड किया हुआ है, और हर एक ग्रेड की अपनी मेंटल और फिजिकल एज होती है, उसी के बेस पे आप उसको पढ़ाते हैं। अगला है रिस्पॉन्सिव एंड रिलेवेंट अप्रोच। दिस मीन्स दैट योर टीचिंग इज मीनिंगफुल एंड इट बिकम्स मीनिंगफुल इफ यू रिलेट योर लेसन टू योर स्टूडेंट डेली एक्सपीरियंसेस। आप जान गए होंगे कि रिस्पॉन्सिव और रिलेटिव अप्रोच क्या चीज़ है, कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक को बच्चे के डेली एक्सपीरियंसेस से उसको अटैच कर सकें। अगर आप डेली एक्सपीरियंस स्टूडेंट के डेली एक्सपीरियंस के साथ उस टॉपिक को कनेक्ट करवा सकें तो उसके मुताबिक वो बच्चे आपको रिस्पांस देंगे, अपनी एक्सपीरियंसेस बताएंगे। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव रिलेवेंट अप्रोच। कल्चरल सेंसिटिव अप्रोच, नाम से ही पता चलता है वो अप्रोच कि आप एडॉप्ट करेंगे कहाँ पे, अगर कोई सोसाइटी कल्चरल सेंसिटिव हो, मीन हर एक सोसाइटी की अपनी एक कल्चर होती है, उसी कल्चर के मुताबिक आपने बच्चों को पढ़ाना होता है। जिस तरह मुस्लिम कंट्रीज़ में या हमारे मुल्क में ज़्यादातर कल्चर क्या है, इस्लामिक कल्चर है, तो उसी कल्चर में रहते हुए उसी बच्चों को कल्चरल सेंसिटिव अप्रोच के साथ आपने पढ़ाना है। Contextualize global approach. This means exerting efforts to extend learning beyond the classroom into relevant context in the real world. इसमें अक्सर जितने भी उलूम हैं जो कि ज़्यादातर क्या है ग्लोबली नोन है, जब ग्लोबली पढ़ाते हैं तो जो सब्जेक्ट्स लेट सपोज साइंस है ये तो ग्लोबली पढ़ाए जाते हैं, सारों स्कूलों सारे स्टूडेंट्स वगैरह एक तरह की पढ़ते हैं। उसके लिए अप्रोच कौन सा है, कंटेक्चुअलाइज ग्लोबल अप्रोच, रिसर्च बेस्ड अप्रोच। इस लर्निंग प्रोसेस में क्या होती है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर एंकर्ड ऑन रिसर्च फाइंडिंग्स। रिसर्च बेस्ड अप्रोच में क्या करते हैं, कोई मसला हो, उस मसले को स्टूडेंट्स के दरमियान डिस्कस कर लेते हैं कि इस मसले का पॉसिबल सलूशन क्या होगा, तो उस बेस पे वो बच्चे रिसर्च करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने बड़ों से पूछते हैं कि इस मसले को क्या करें, किस तरह इसको हैंडल करें। अगर वो किसी सलूशन पे पहुंचते हैं या नहीं भी पहुंचते तो इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, रिसर्च अप्रोच। अब चलते हैं स्ट्रेटजीज़ की तरफ। व्हाट आर द टीचिंग स्ट्रेटजीज़। स्ट्रेटजीज़ आपको मैंने पहले बताया हुआ था कि स्ट्रेटजीज़ क्या है। दीज आर द मेथड्स यूज्ड टू इंड्यूस द स्किल्स इन द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द lecture during the teaching method. For example, the mind's eye. अक्सर हम साइंसेस को किस तरह पढ़ाते हैं कि बच्चे के जहन में एक पिक्चर होती है ख्याली किस्म की, उसी ख्याली किस्म की पिक्चर पे आप क्या कर रहे होते हैं, उसी टॉपिक को एनिमेट कर रहे होते हैं कि उसके जहन में जो इमेजेस है उसी इमेजेस के साथ अपने टॉपिक को आप रिलेट करते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी को हम क्या कहते हैं, माइंड्स आई स्ट्रेटजी। अगला क्या है, द 5 वाइज। कि ये क्या चीज़ है,
अगला स्ट्रेटजी क्या है? थिंक पेयर शेयर। 3-4 स्टूडेंट्स को इकट्ठे करें, उसको कहें कि ये टॉपिक के इस पे थोड़ा सा ज़हन लड़ा ले कि इसका क्या आंसर है। जब ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और सोचेंगे थोड़ा सा, उसके बाद वो रिस्पांस आपके साथ बच्चे शेयर करेंगे। इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? थिंक पेयर शेयर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।